400 सालों तक बर्फ में दबे रहे केदारेश्वर मंदिर के 6 रहस्य। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं कि कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और क्या है इस मंदिर के 5 रहस्य। मंदिर का पहला रहस्य यह है कि केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यह मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी, यह 5 नदियों का संगम है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम है। यह सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। इस मंदिर का दूसरा रहस्य यह है कि यह मंदिर कटा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट के ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों की रखी गई है। पत्थरों को एक दूसरे के जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है। इस मंदिर का तीसरा रहस्य यह है कि यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़े की मार चलते हुए यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईस्वीसन पूर्व जन्मे और 476 ईस्वीसन पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा, फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। चौथा रहस्य, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी एक आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी ही छोड़कर गए थे। मंदिर का 5वां रहस्य यह है कि 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी और मजबूत इमारतें ताश पत्तों की तरह 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा का आरंभ होता है। ढहर कर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। मंदिर का 6वां रहस्य यह है कि पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक एक नया तीर्थ का उद्गम होगा। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्ण सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से
17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ में अंदर दब गया था और उससे यह मंदिर क्षेत्र भी था।